देखिए, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज को ट्रांसफर कहा जा सकता है। अगर कोई किसी भी दो व्यक्ति के बीच में एक किसी प्रॉपर्टी को लेकर कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसे क्या ट्रांसफर कहा जा सकता है? तो इसका सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल आंसर यही है कि नहीं, ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज मीन्स एन एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डाउटफुल क्लेम्स बिटवीन द पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी। तो अगर दो व्यक्ति के बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेकर दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई डाउटफुल क्लेम था, मतलब कि उनमें से कोई भी एक अपना इंटरेस्ट हैम्पर्ड होने के लिए कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में सपोज चला भी जाता है, और अगर नहीं भी जाता है, और कोर्ट अगर नहीं जाता है तो अपने बीच में एक म्यूचुअल सॉल्यूशन निकाल लेता है। दोनों ही अपने अपने हिस्से के थोड़ा थोड़ा छोड़ के अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके एक सेटलमेंट अपने बीच में कर लेता है और वो सेटलमेंट डीड रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो क्या होता है? ये कॉम्प्रोमाइज डीड अगर रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर कोर्ट में जाके अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट अगर वो ये कॉम्प्रोमाइज करता है तो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझिए। सपोज दो प्रॉपर्टी है एक्स एंड जेड, और यहाँ पे दो भाई है ए एंड बी। अब ये जो एक्स एंड जेड प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी एक्स एंड जेड ये दोनों को इनहेरिटेंस में मिला है, मतलब कि इन दोनों एक्स एंड जेड इन दोनों प्रॉपर्टी में ही इन दोनों का हक है। अब ये जो एक्स प्रॉपर्टी है इसमें ए कह रहा है ये पूरा का पूरा मेरा है, और ये जो जेड प्रॉपर्टी है इसमें ए कह रहा है कि इसमें ये एक्स पूरा का पूरा मेरा है और जेड आधा मेरा है, क्योंकि बी ए एंड बी आर जॉइंट ओनर ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज। अब यहां पर जेड का क्या स्टैंड होगा? जेड का स्टैंड यही है कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी है जो ए पूरा का पूरा अपना खुद का क्लेम कर रहा है, उसमें भी तो आधा हक जेड का है। तो अब ये जो सिचुएशन अराइज हुआ कि ए एक्स प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लिया, और जेड और दूसरा जो प्रॉपर्टी है जेड प्रॉपर्टी उसमें से भी आधा मांग रहा है। अब बी बेचारा क्या करेगा? कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाके सूट फाइल करेगा कि ये कोर्ट में एक मामला दायर करेगा, लिटिगेशन लगाएगा, और उसमें क्या बताएगा कि ये देखिए, पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई है ए एंड बी, पिताजी की दो प्रॉपर्टी है एक्स एंड जेड, और कोई लीगल हेयर उनका नहीं है, सिर्फ हम दो भाई है, और अब इन दोनों प्रॉपर्टी में ही हम दोनों आधे आधे का हकदार है। लेकिन ये जो मेरा बड़ा भाई है ए, ये कह रहा है कि एक्स प्रॉपर्टी इसका पूरा है और जेड प्रॉपर्टी में भी आधा इनको चाहिए। तो अब कोर्ट फैसला करे कि कौन कितने का हकदार है, क्योंकि जेड मतलब कि बी जानता है अगर कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा तो कोर्ट दोनों प्रॉपर्टी में ही आधा आधा दोनों को हकदार कर देगा। अब क्या होता है, ये जो लिटिगेशन चल रहा था, ये चलते वक्त क्या हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में एक बातचीत होता है, और दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट आता है। तो ये कहता है कि दोनों इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि ए प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ये पूरा का पूरा ए रख लेगा, उसमें जेड कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, पर इसके बदले में ये जो जेड प्रॉपर्टी में अपना आधा हिस्सा मांग रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो इसका राइट है जेड प्रॉपर्टी में भी इसका जो आधा राइट है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ ये क्या ट्रांसफर हुआ? नहीं, ट्रांसफर तो नहीं हुआ। दो प्रॉपर्टी था दोनों भाई के बीच में, क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज के थ्रू पार्टीशन हो गया। तो इसमें और पार्टीशन तो ट्रांसफर नहीं है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही है। तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज मीन्स एन एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डाउटफुल क्लेम्स बिटवीन द पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ सम प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑल्सो नॉट ए ट्रांसफर।